प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, आर ओ 2020 का हमने बैच स्टार्ट कर दिया है। 1 अक्टूबर से आपका बैच स्टार्ट कर दिया गया है। आज हम आपसे 5 मिनट लेने वाले हैं और मैं आपसे वादा करता हूं कि 5 मिनट आपको टॉपर बनाने की रणनीति में बहुत आगे ले जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मुझसे जुड़िए या मेरे साथ पढ़िए, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आज के 5 मिनट की रणनीति आप ज़रूर सुन लीजिए। आपको टॉपर बनाने की दिशा में अग्रसर करेगा। चलिए देखते हैं क्या है आज की रणनीति। इस बार सिर्फ पास नहीं होना है बल्कि टॉपर बनना है। फ्री क्लासेस हम आपको दे रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यहाँ से आप फ्री क्लासेस ले सकते हैं, फ्री क्लासेस का आनंद ले सकते हैं। आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए ये नंबर है 8004109989 से आप जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब हम एक एक मुद्दे पे डायरेक्ट बात करने वाला हूँ बिना लाग लपेट के। बस आपको गौर से सुनना है और अगर आप उसे फॉलो कर सकते हैं तो फॉलो ज़रूर करिए। अगर नहीं कर सकते तो आप मेरे साथ आइए, हम फॉलो करेंगे। जैसा कि आपने पहला क्लास मेरा साइंस का देखा, मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ाया। दूसरा क्लास और तीसरा क्लास हमने साइंस का जो दिया वो आपको हमने एनसीईआरटी क्लास 9th की बुक से दिया, क्योंकि वहाँ पे हमको जो पढ़ना था वो पढ़ना था पदार्थ और पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुण। अब पदार्थ के भौतिक गुण हमने एनसीईआरटी से पढ़ लिया। एनसीईआरटी में कई प्रकार के उदाहरण दिए गए थे, कई प्रेक्षण दिए गए थे, जिससे आसानी से इन मुद्दों को हम समझ सके। अब इन्हें समझने के बाद हम आपको देंगे वीडियो क्लास। इसके बाद हम आपको क्या देंगे? वीडियो क्लास। जिस वीडियो क्लास में हम आपके कंपटीशन लेवल की जो बुक चलती है उस बुक के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। जैसे ही वीडियो क्लास ख़त्म हो जाएगी उसी टॉपिक का हम आपसे क्या कराएंगे? प्रैक्टिस पेपर। जो प्रैक्टिस पेपर आपका ऑनलाइन होगा, यानी लाइव क्लास होगी और प्रैक्टिस पेपर की टाइम आपको बता दी जाएगी। जो प्रैक्टिस पेपर आपका संडे के दिन ही रखा जाएगा ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। कोई ऑफिस वाला होगा, कोई ड्यूटी वाला होगा, कोई टीचर होगा, कोई शिक्षक होगा। हर एक प्रकार के लोग हैं, अलग अलग लोग हैं। कुछ लोग स्टूडेंट लाइफ के हैं, तो सबके अपने अपने काम होते हैं। उसके लिए हम संडे की टाइम रखेंगे, ऐसी टाइम रखेंगे जिस टाइम आप फ्री रहेंगे। तो इस प्रकार से हमने एक टॉपिक की चर्चा की। इसी प्रकार से हम आपका जितनी भी टॉपिक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको किताब कौन सी बताई है? परीक्षा बाणी। सभी के लिए लगभग हमने परीक्षा बाणी ही बता रखी है। दो एक तो दूसरी दूसरी किताबें हमने बताई है। बुक वाले वीडियो में जा करके आप देख सकते हैं। मैं बुक की वीडियो की क्लास में आपका डिले नहीं करूँगा। यहाँ पे हम सबसे पहले जो क्लास करने जाएंगे उसमें हम लोग जैसे मान लेते हैं संविधान पढ़ेंगे। ठीक है, संविधान को हम सपोज करते हैं संविधान पढ़ रहे हैं। संविधान में हम परीक्षा वाणी की पूरी किताब पढ़ेंगे। ऑडियो क्लास में। ऑडियो क्लास में ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बोलेंगे और आप सुनेंगे। जिस तरह से हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, इस तरह से क्लास नहीं होगी, बल्कि उसके सारे लिखे हुए पैसेज भी आपको सामने दिखेंगे। जिसे बुक होती ना, बुक रीडिंग जिसे कह सकते हैं आप। तो हम लोग बुक रीडिंग करेंगे। बुक रीडिंग करने में आपको क्या होगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो वहाँ पे दिए होंगे सब कुछ हम आपको एक साथ पढ़ेंगे, उससे जुड़े हुए घटनाओं पे चर्चा करेंगे, उसे समझेंगे। एक चैप्टर पढ़ने में मैक्सिमम, मेरा मानना है कि एक चैप्टर पढ़ने में मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, यानी आपके 3 वीडियो से 4 वीडियो में। तो जैसे ही हमारा वो चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर में आपके 2 से 3 दिन लगने वाले हैं। ठीक है, एक चैप्टर पढ़ने में 2 से 3 दिन लगेंगे। मैक्सिमम आपकी क्लास की ड्यूरेशन होती है आधे घंटे। आधे घंटे पढ़ करके हम उस चैप्टर को पूरी तरह से यानी 3 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद 3 दिन में आपके उसके वीडियो क्लास आपकी हो जाएंगी। ठीक, अब हमने एक ही चैप्टर को 2 बार पढ़ा। एक बार तो हमने बुक के माध्यम से पढ़ा, एक बार हमने वीडियो क्लास के माध्यम पढ़ा। जो भाई बंधु हमारे ऐसे हैं जो पहले से तैयारी करते आए हैं, जिन्होंने पहले से तैयारी की है और उन्हें बुक पढ़ने में कोई किसी प्रकार के उसके शब्द को समझने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, वो ये वीडियो क्लास, ये वाला क्लास स्किप कर सकते हैं। जो आपकी वो क्लास होती, क्या कहते हैं, बुक वाली क्लास। लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो क्लास वो ज़रूर देखेंगे। वीडियो क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। और सबसे बड़ी चीज़ कि उसके बाद जो प्रैक्टिस पेपर की क्लास होगी, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन से लेकर के 100 क्वेश्चन होंगे और उन 100 क्वेश्चन को हम लोग मैक्सिमम 1.5 घंटे से 2 घंटे में करने वाले हैं। तो वो क्लासेस आप अवश्य किया करिए। इस बार हमें पास नहीं करना, टॉप करना। देखिए, आपका फॉर्म जो है दिसंबर लास्ट तक आ जाएगा, दिसंबर के महीने में आ जाएगा। नवंबर लास्ट या दिसंबर के महीने में फॉर्म आ जाएगा। दिसंबर में 16 का मेंस है, उसके पहले फॉर्म आने की 99.99% तक उम्मीद है। ठीक, अब कोई बड़ा चेंज हो जाए तो उसके लिए हम नहीं जानते, लेकिन जो उम्मीद की जा रही है वो 99.99% तक दिसंबर के महीने में आपका फॉर्म आ जाए।
हम अभी से तैयारी शुरू की है। हमने 120 दिन का समय लेकर के हम चलें, जिसमें हमारा उद्देश्य है कि आधुनिक भारत का इतिहास पूरा बुक क्लास, वीडियो क्लास, प्रैक्टिस पेपर, भारतीय संविधान बुक क्लास, वीडियो क्लास, प्रैक्टिस पेपर, साइंस के केमिस्ट्री और बायो और इसकी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स वीडियो क्लास, उसको हम लोग एनसीईआरटी से कवर करेंगे। हाँ, एक चीज़ और हम बता दें, साइंस और इसमें साइंस और ज्योग्राफी इन दोनों को हम लोग एनसीईआरटी से कवर करेंगे। क्लास 10th और 9th और 10th की एनसीईआरटी से, हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी के साथ कवर करेंगे। साथ में बुक क्लास एनसीईआरटी की क्लास होगी, साथ में उसका वीडियो क्लास करेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस पेपर करेंगे। इतना करते करते हमारा, उसके बाद हम जनसंख्या, नगरीकरण, पर्यावरण, उसका भी बुक क्लास और वीडियो क्लास, यानी जो हमारे 5 टॉपिक बड़े हैं, अर्थशास्त्र, उसके बाद ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री, इन सबको हम भी ऑडियो क्लास यानी बुक की क्लास और वीडियो क्लास को करने के बाद हम उनका प्रैक्टिस पेपर कर लेंगे। ये हमारा 120 दिन का टारगेट है। इस टारगेट को हमें 120 दिन में अचीव करना है, यानी हम यहाँ पे जो टारगेट रखें 31 जनवरी तक का रखें। 31 जनवरी 2 एक छुट्टी हो सकती है, 31 जनवरी तक का हमारा टारगेट है। इसको हम पूरा करने के बाद उसके बाद लगातार हम लोग प्रैक्टिस पेपर करेंगे, करंट अफेयर्स की सारी क्लासेस करेंगे, ताकि जैसे ही हमारा पेपर हो, प्री, अभी हमारी पूरी रणनीति किस पे है, प्री पे। प्री को हमें इतने ज़्यादा नंबर लाना है ताकि हम प्री को आसानी से क्वालिफाई कर जाएं, प्री में किसी प्रकार का डाउट ना रहे। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जैसा आपको मैंने आज सुबह वीडियो में बताया था, समूह एक में यानी समूह का की जो वैकेंसी है उसमें भी बहुत ज़्यादा पद आने वाले हैं। तो अगर पद आने वाले हैं तो आप अगली साल पीसीएस का जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे आपको इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। आप बल्कि आरओ नहीं पास करेंगे, बल्कि आप यूपी पीसीएस का भी प्री पास करेंगे सिर्फ 120 दिन की परिश्रम के बाद। मैं आपसे प्रत्येक दिन सिर्फ 2 से ढाई घंटे लेने वाला हूं, और इस 2 से ढाई घंटे में मैं आपसे बता दूं कि 2 से ढाई घंटा जो आप मुझे देंगे, 120 दिन के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि आपको कितना लाभ होने वाला है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं पढ़ सकते हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आप सब कुछ अपने से पढ़ सकते हैं। बट होता क्या है कि जब आप अकेले में पढ़ते हैं तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन आप पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आपकी इच्छाएं डाइवर्ट होने लगती हैं। हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, बस आप अपना हौसला बुलंद रखिए, अपने आप से विश्वास रखिए कि आप कर सकते हैं। आप डीमोटिवेट मत होइए। आप दुनिया के वो लोग हैं जो दुनिया को बदल सकते हैं। आप में इतनी क्षमता है कि आप सारे काम कर सकते हैं। तो आप बस अपने धैर्य, अपने विश्वास, अपने जज्बे को बरकरार रखिए। 120 दिन के बाद हम लोग जहां प्रैक्टिस पेपर शुरू करेंगे, आप देखेंगे जो पिछले साल के पेपर्स आए हुए हैं, चाहे प्री के, चाहे मेंस के, चाहे पीसीएस के, चाहे लोअर पीसीएस के, आप उसे धड़ल्ले से सॉल्व करेंगे। 140 क्वेश्चन में आप बड़े आसानी से 122, 125, 123 क्वेश्चन करेंगे। आप बिना दबाव के आप सारा काम बहुत आसानी से करने वाले। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बता दूं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे काम करते हैं कि आप डेली बेस पे 2 घंटे पढ़ते हैं। आप 2 घंटे पढ़ते हैं और 2 घंटे पढ़ते पढ़ते आपने 30 दिन में कितना पढ़ लिया, 60 घंटे। ठीक, अब आपका पेपर आएगा तो आप सिर्फ इस 60 घंटे में, जो 60 घंटे आप पढ़े हैं, पेपर के टाइम आप सिर्फ 6 घंटे पढ़ लेंगे तो आपका क्या होगा, सारा चीज़ रिवीजन हो जाएगा। जो आपने 60 घंटे में पढ़ा था उसे 6 घंटे में आप रिवाइज कर सकते हैं। अब सपोज करिए जिस बच्चे ने रोज 2 घंटे का टाइम नहीं निकाला, वो लास्ट में चल करके 10 दिन में वो 6 घंटे पढ़ेगा। ठीक, तो अब बताइए, जब आपकी बैठने की आदत नहीं तो आप 6 घंटे पढ़ करके या तो अपनी सेहत खराब कर लेंगे या तो अपने तात्क्रम से भटक जाएंगे। सिर्फ पढ़ेंगे, रट्टा मार जाएंगे, पढ़ेंगे जो है कि भारत की राजधानी दिल्ली में है, वहाँ जाएंगे, लखनऊ लगा के चले आएंगे। तो ये आपके साथ प्रॉब्लम आने वाली। इसलिए डेली बेस पे अगर आप थोड़ा सा वॉच करते हैं, थोड़ा सा परिश्रम करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। हम एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th की, ज्योग्राफी की और साइंस की यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरा कवर करने वाले हैं। आप पेज पलट करके देख लीजिए, किसी साइट को डाउनलोड करके एनसीईआरटी की देख लीजिए, चाहे आप नेट पर डाल करके देख लीजिए कि एनसीईआरटी कितनी टॉपिक कर लेने के बाद आपके पास कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचता जो ज्योग्राफी से आपका छूट जाए, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचता है जो आपका यहाँ से छूट जाए, साइंस से छूट जाए।
उसके अलावा जब हम आपकी ऑडियो क्लास इसकी परीक्षा वाणी से करने वाले हैं, जो आपकी बुक क्लास है, वहाँ से भी आपका कुछ नहीं छूटेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आएंगी, बहुत लाभ होने वाला। आपसे हम एक पैसा नहीं ले रहे हैं, सिर्फ आपका 2 घंटे का वक्त ले रहे हैं। जो वक्त हम आपसे बात करने में बहुत कम गुजारते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम टॉपिक पे ही बात करना चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत लाभ होने वाला है। आप चैनल के साथ जुड़िए, अपने दोस्तों को जोड़िए, रणनीति में आगे बढ़िए। सफलता अवश्य मिलेगी, चाहे कितनी भी परिश्रम करनी पड़े। सफलता लेकर के छोड़ना है, इस बार टॉपर बनना है। फिर मेंस की रणनीति और मेंस के बारे में हम आपको बताएंगे कि कैसे मेंस पास करना है और कैसे अधिकारी बन करके आपको बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलना है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।